मिशन न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत है। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष शरद पवार बुधवार 28 दिसंबर को करीब 2 दशक बाद पहली बार पुणे स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी का 138वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान पवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है क्योंकि कोई भी कांग्रेस की विचारधारा और योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह जगह कई ऐतिहासिक पलों की गवाह रही है। कांग्रेस का लगभग सभी दिग्गज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस जगह को दौरा किया है। इससे पहले पुणे का कांग्रेस भवन परिसर ही राज्य में कांग्रेस का मुख्य कार्यालय था। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन भारत कांग्रेस मुक्त बनाना संभव नहीं है। वास्तव में अगर हम भारत को आगे ले जाना चाहता है तो हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। कोई भी कांग्रेस की विचारधारा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हम कांग्रेस के योगदान और इतिहास को नहीं भूल सकता। शरद पवार वही शख्स है जिन्होंने 1999 में सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ दी थी और तारिक अनवर एवं पीए संगमा का साथ मिलकर अपनी अलग पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली थी। हालांकि उसी साल उन्होंने कांग्रेस की सहायता में महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली थी। पवार राजनीति में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पक्ष और विपक्ष दोनों धारों में उनकी पैर बराबर की रही है। राजनीति में उनके व्यवहारिक आचरण की वजह से ही मोदी सरकार ने उन्हें 2017 में देश की दूसरी सर्वोच्च नागरिक अलंकार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वो 3 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका है। 2004 से 2014 तक वो केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री की भूमिका निभा चुकी है। उन्हें रणनीति यानी कि राजनीति की अंगत भी कहा जाता है। जसवंत राव चौहान के संरक्षण में 27 साल की उम्र में ही विधायक बनने वाले शरद पवार ने 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र में जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो शरद पवार फिर से कांग्रेस में लौट आए। दूसरी बार उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी की विदेशी मूल का सवाल पर कांग्रेस छोड़ दी थी और एनसीपी बना ली थी। शरद पवार लंबे समय से पीएम बनने का सपना सजो रजे है। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था। गांधी की हत्या के बाद 3 नेताओं का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उभरा। उनमें एक नाम शरद पवार का भी था, लेकिन बाजी पीवी नरसिम्हा राव मार ले गया। अब जब मौजूदा दौर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खरा चेहरा नहीं है, तब वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में एक चेहरा हो सकता है और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि कांग्रेस की सहमति ना हो। वैसे इसी साल सितंबर में विपक्षी दलों के एक बैठक में उनकी ही पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में 2 धुर विरोधी दल कांग्रेस और शिवसेना को जिस तरह से पवार ने एक धागे में बांध कर रखा है वो उनकी राजनीतिक कुशलता के परिचायक है। संभव है कि 2024 में उन्हें इसी बाजीगरी का प्रतिफल मिल सकता है। वैसे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये चर्चा इसलिए भी मौजूद है क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में सिमटती जा रही है। 2014 में जब बीजेपी केंद्र के सत्ता में आई थी उसके बाद से बीजेपी का कई राज्यों में विस्तार हुआ और 29 में से 20 राज्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी की सरकार रही, लेकिन अब वो सिमट रही है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी का हाथ से निकल चुका है। बिहार की गठबंधन सरकार से भी बीजेपी बाहर हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की सरकार में बीजेपी फिर से शामिल हो गया है। इनसे इतर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बीजेपी ने तोड़ जोड़ की सरकार बनाई है। हरियाणा, नागालैंड, मेघालय और पांडिचेरी में बीजेपी का गठबंधन सरकार है। चुनावी राज्यों त्रिपुरा में भी बीजेपी का हालत थोड़ी ठीक नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर अब बीजेपी का हाथ में 15 राज्यों में सरकार बनी है और बची है। ऐसे में बीजेपी विरोधी वोटों की लामबंदी और फिर से उनके कांग्रेस या गैर बीजेपी क्षेत्रीय दलों का और झुकाव ने भी शरद पवार ये कहने का मजबूर कर दिया है कि देश कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है। उधर 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस की सरकार अब दोगुनी से ज्यादा होकर 5 राज्यों में यानी झारखंड और बिहार में गठबंधन सरकार हो गया है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 24 7।